लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पढ़े थे मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट ट्रेंड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग, जैसे मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजी में जो करंट ट्रेंड्स हैं हम उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इन आवर मदर एंड ग्रैंड मदर्स डे, अनट्रेन्ड वुमेन, नेबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड डिलीवर मोस्ट बेबीज़ एट होम। हमारी मम्मी और दादी के ज़माने में ज़्यादातर जो बेबी डिलीवर करते थे वो अनट्रेन्ड वुमन होती थी, मतलब जिन्हें पूरा नॉलेज नहीं है कि कैसे बेबी को डिलीवर करना है। वो नेबर्स, मतलब जो पड़ोसी होते थे, कोई रिलेटिव्स होते थे या दोस्त, वो बेबी को डिलीवर करते थे। ऑल द चेंजेस स्टार्टेड इन 29th सेंचुरी, और जो ये सब जो चेंजेस स्टार्ट हुए वो 29th सेंचुरी से हुए। व्हेन पार्चुरेशन, मतलब जो प्रोसेस है बर्थ की, when parturition moved into the hospital setting, at the point childbearing become more from a family affairs। 29th सेंचुरी के बाद जो पार्चुरेशन की प्रोसेस थी, मतलब जो बेबी डिलीवर करने की प्रोसेस थी, वो घर से हॉस्पिटल में मूव हुई। बेसिकली इसमें ये बोला है कि जो पुराने समय में जो चीज़ें थी वो 29th सेंचुरी के बाद बदल गई और बेबीज़ को डिलीवर करने की जगह घर ना होकर हॉस्पिटल हो गई। The mother and newborn remained isolated from the family for a week to 10 days when family had only visiting privilege। मदर और जो न्यूबॉर्न होता था डिलीवरी के बाद, उन दोनों को आइसोलेट करके रखा जाता था फैमिली से 10 दिन के या फिर एक हफ्ते 10 दिन के लिए। बेबी और मदर को मिलने नहीं दिया जाता था फैमिली वालों से। सिर्फ विजिटिंग पीरियड, मतलब जो थोड़ा बहुत टाइम उनको था, सिर्फ वो मिल सकते थे, बेबी को देख सकते थे। बाकी आइसोलेट करके रखा जाता था जो 29th सेंचुरी के बाद वाला जो टाइम था उसमें। नर्सिंग वॉज सेपरेटेड इनटू 3 स्पेशलिटीज़। नर्सिंग को 3 स्पेशलिटीज़ में डिवाइड किया है, मतलब सेपरेट किया है अलग अलग। विथ 1 नर्स कैरिंग फॉर द मदर ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, जिसमें एक नर्स मदर को कैरी करती थी ड्यूरिंग डिलीवरी। अदर हैंडलिंग पोस्टपार्टम मदर एंड थर्ड केयरिंग फॉर द बेबी। जो तीसरी नर्स थी वो पोस्टपार्टम केयर, मतलब बेबी को डिलीवर करने के बाद की जो केयर होती थी वो देती थी, और जो थर्ड नर्स थी वो बेबी को हैंडल करती थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन द ईयर 1940 रूमिंग इन कॉन्सेप्ट। ये जो मिडवाइफरी में जो भी चेंजेस हुए, जितने भी हुए, 1914 से सर्कुलेट होने लगे, मतलब सभी लोग इसका बेनिफिट लेने लगे। The advantage of system include a reducing in neonatal infection from close contamination, increased confidence and independence for the mother, the greater breastfeeding success। इसके कुछ एडवांटेज ऐसे हुए कि जो मदर और जो न्यूनेटल की जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो घर में बेबी डिलीवर हो रहा है और जो हॉस्पिटल में हो रहा है उसमें प्रोसेस में बहुत फ़र्क होगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस फॉर द मदर ऑफ ग्रेटर ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस, और इससे ब्रेस्ट फीडिंग की भी बहुत ग्रेटर ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस, मतलब इन्हेंस हुई ब्रेस्ट फीडिंग भी हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद। इन 1960 द फोकस चेंज फ्रॉम द पर्सन गिविंग केयर टू द रेसिपिएंट, विद दैट चेंजेस कैम अ चेंज टर्मिनली एंड ऑब्स्टेटिकल केयर बिकम मैटरनल केयर। 1960 में फोकस किया गया कि जो पर्सन है या जो केयर दे रहा है वो, उसमें चेंजेस किए गए बेसिकली। कैम्प चेंज टर्मिनोलॉजी और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग बिकम मैटरनिटी केयर। मैटरनिटी केयर मतलब होता है मदर की केयर करना आफ्टर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। WHO ऑफर डेफिनेशन ऑफ मैटरनिटी केयर। WHO ने एक डेफिनेशन दी है मैटरनिटी केयर पे, वो हम पढ़ेंगे। The object of maternity care is to ensure that every expectant and nursing mother maintain good health, learn the art of child care, has a normal delivery and bear healthy children। WHO ने ये बताया कि जो मैटरनिटी, मतलब जो मदर्स होती है, मदर की जो केयर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो नर्स मदर को मेंटेन करेगी या जो मैनेज करेगी, उससे नर्स को मम्मी की, जो मदर होगी जो प्रेग्नेंट है, उसकी गुड हेल्थ मेंटेन करके रखनी होगी। और ये सिखाना होगा नर्स को, एक मदर को, कि उसको चाइल्ड केयर कैसे करनी है। और जो नर्स होगी उसको आइडिया होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी का, और हेल्दी बेबी कैसे बियर मतलब होता है कैरी करना,
हेल्दी बेबी कैसे कैरी करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।